हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम सेंटअप एग्जाम जो 2023 में लिया गया था सब्जेक्ट हिंदी का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन देते हैं। क्या हुआ, जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में एक ही क्वेश्चन दे दिया है। हालांकि इसका फाइनल एग्जाम में नहीं होगा क्योंकि साइंस और कॉमर्स एक पेपर रहता है और आर्ट्स का हिंदी अलग रहता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा इस तरफ से हो जाते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह पंक्ति हुआ किस पाठ से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो है शिक्षा से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? तो शिक्षा से लिया गया है। एक का आपका आंसर होगा, ए का आंसर होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा हुआ? ए का आंसर ए होगा। जो बच्चे सी लगाए ए गलत है क्योंकि ए का जो आंसर होगा ए होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? वह एक कैसी कृति है? निबंध है, कविता, उपन्यास या कहानी है? तो वह एक क्या होगा? 2 का आंसर होगा कहानी है। कौन सी कृति है? तो कहानी। 2 का आंसर होगा सी नंबर होगा। 2 का क्या होगा? सी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चर्चा है? हुआ तो अमृत शहर का चर्चा है। किस शहर का चर्चा है? तो अमृत शहर का चर्चा है। 3 का आंसर होगा सी नंबर। 3 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है काठ का सपना के रचयिता कौन है? काठ के सपना का रचयिता कौन है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि काठ के सपना का रचयिता कौन है? हुआ तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध। 4 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 4 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का पुकारा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बाउल नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? बाउल नाम से। 5 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 5 का क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हुआ तो निबंध है। सही टिक लगा हुआ। 6 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। 6 का क्या होगा? हुआ ए नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? हुआ तो दिनमान के लिए। किस कारण जाती? किस पत्रिका के लिए? तो दिनमान के लिए। 7 का आंसर होगा सी नंबर। 7 का क्या होगा? तो सी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाला की सूची अप्रकाशित है? किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाला की सूची अप्रकाशित है? हुआ तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने। 8 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से लिया गया है? गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से लिया गया? हुआ तो अति संसायतमा
किससे लिया गया? तो संसायतमा से लिया गया। 9 का आंसर आपका होगा ए नंबर, सही टिक लगा हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से लिया गया है? वह क्या कहता है कि राष्ट्रगीत में भला हुआ कौन भारत भाग्य विधाता, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया हुआ? तो किस से लिया गया है? 10 का आंसर क्या होगा? 10 का जो आंसर होगा वो सी अधिनायक होगा। क्या है? 10 का जो आंसर है सी अधिनायक। 10 का आंसर सी, सही टिक लगा हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वो तो परवावती था। क्या नाम था? तो परवावती। 11 का आंसर ए, सही टिक लगा हुआ। चलिए 12 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक जो भाषण है गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था? हुआ तो 5 जून 1974 में दिया था। कब? 5 जून 1974 में। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचना। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? वो तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। 13 का आंसर होगा डी नंबर होगा। 13 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के माता और पिता का क्या नाम था? हुआ तो माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। क्या था? माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। 14 का आंसर ए होगा। 14 का आंसर क्या हुआ? ए होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा जूम हो गया इसीलिए क्वेश्चन फट गया है। चलिए, क्या है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? हुआ तो मालती है। कौन है? हुआ मालती है। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा सी नंबर। 15 का आंसर सी नंबर। मालती के पति कौन थे? महेश्वर। कौन है? मालती के पति महेश्वर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलाय अज्ञेय था। क्या था? वह सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलाय अज्ञेय। आपका 16 का जो आंसर होगा सी नंबर। 16 का आंसर सी नंबर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? वो अनेक बार। भगत सिंह के पूरे परिवार ने स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो वह भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? तो अनेक बार। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का बी नंबर। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? वो तो राकेश मोहन है। कौन है? तो राकेश मोहन। सही टिक लगा हुआ। 18 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 18 का क्या होगा? हुआ ए नंबर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी की कौन सी साहित्य? वो तो एकांकी है। क्या है? एकांकी। 19 का जो आंसर होगा बी नंबर, एकदम राइट लगा हुआ है। 19 का बी। चलिए 20 नंबर, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? वो 8 जनवरी 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। तो 20 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए, करवक जैसी की किस रचना से लिया गया? करवक जैसी किस रचना से लिया गया? तो पद्मावत से लिया गया। किससे लिया गया? हुआ तो पद्मावत। 22 का आंसर होगा सी नंबर। 22 का आंसर सी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 का हो गया। 22 नंबर, जैसी किस शाखा के कवि है? हुआ तो जैसी जो है प्रेम मार्गिक कवि है। कौन है? तो प्रेम मार्गिक। 22 का आंसर होगा आपका ए होगा। 22 का आंसर ए होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? वो तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। चलिए आपका जो 23 का आंसर होगा सी नंबर। 23 का आंसर सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सूरदास के पद उसकी किस पुस्तक से लिया गया? सूरदास के पद उसकी किस पुस्तक से लिया गया? तो वह सूरसागर से लिया गया। किससे? तो सूरसागर से लिया गया। 24 का आंसर होगा सी। सब क्वेश्चन वो पढ़ाया गया आप लोगों को उसी जगह से आया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? वो तो राम बोला था। क्या था तुलसीदास का मूल नाम? तो राम बोला था। अभी सही टिक लगा हुआ है। 25 का आंसर होगा बी नंबर। 25 का आंसर बी नंबर होगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? हुआ तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? हुआ तो रत्नावली। 26 का आंसर होगा ए नंबर। 26 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु थे हुआ और स्वामी अग्रदास थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास। आपका 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्तिमाला के रचनाकार कौन है? हुआ तो भक्तिमाला के रचनाकार है नाभादास है। कौन हुआ? नाभादास। भक्तिमाला के रचनाकार कौन है? तो नाभादास है। आपका आंसर 28 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? हुआ तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी था। क्या हुआ? साहू जी। 29 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लें। 30 नंबर में है भूषण की कृति निम्न में से गलत है। 3 गलत है तो राधा रस के लिए क्या है? हुआ आपका 30 का आंसर होगा राधा रस के लिए। आपका 30 का आंसर भूषण की कृति कौन है? तो राधा रस के लिए था। आपका 30 का आंसर होगा डी नंबर। 30 का कितना नंबर? तो डी नंबर। मालती के पति कौन थे? वो हम बता दिए थे पहले कि मालती के पति महेश्वर थे। कौन थे? हुआ मालती के पति महेश्वर थे। आपका 31 का आंसर होगा 31 का आंसर होगा बी नंबर। 31 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि? हुआ तो छायावादी कवि। किस वाद के कवि है? तो छायावाद। 32 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। 32 का आंसर क्या होगा? ए। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया? प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो किस पुस्तक से लिया गया? इस क्वेश्चन को देखिए तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। किससे लिया गया? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। आपका 33 का आंसर होगा 33 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 33 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर। ये गलत टिक लगाइए। 34 नंबर क्वेश्चन जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक का ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसका आपका 34 का आंसर होगा सी नंबर। 34 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। आइए ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता और पिता का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता और पिता का नाम, माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता छोटा लाल। कौन है? माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटा लाल। तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा ए। 35 का आंसर क्या हुआ? ए नंबर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? हुआ तो जे कृष्णमूर्ति है। कौन है? हुआ तो जे कृष्णमूर्ति। आपका 36 का आंसर होगा 36 का आंसर ए नंबर होगा। जयप्रकाश नारायण की नाटक की कृति निम्न में से कौन है? जयप्रकाश नारायण की जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति निम्न में से कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी। कौन है? हुआ तो ध्रुव स्वामिनी है। 37 का आंसर होगा आपका ए। 37 का आंसर ए होगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या था? हुआ तो इनका क्या था? एक छायावाद छायावाद नहीं। इसका जो आंसर होगा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। यथार्थनिष्ठ अधिराष्ट्रीय भावधारा। 38 का जो आपका आंसर होगा 38 का आंसर ए होगा। 38 का आंसर ए होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्या पितृ सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है?
कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? पुत्र वियोग। देखिए पुत्र वियोग कितने में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। आपका 39 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 39 का आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? कविता संग्रह का नाम क्या है? तो वह मुकुल है। क्या नाम है? तो मुकुल। 40 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 40 का आंसर बी नंबर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। किस कवि ने सिल खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया है? तो शमशेर बहादुर ने इस सब वर्डों का प्रयोग किया है। ठीक, 41 का आंसर होगा बुआ ए नंबर। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के एडिशन के लेखक कहा जाता है? हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है बुआ? तो बातचीत किसकी रचना है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट है, उसी में एडिशन थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? एडिशन। एडिशन के नाम से बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है। 42 का आंसर आपका होगा बी नंबर। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होता है? तो 2 व्यक्तियों में ही होता है। प्यारा नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है बुआ? लोहा किसका प्रतीक है? सॉरी, इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा, इसको ऊपर नहीं तो कट उठ जाएगा। तो क्या है? प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा किसका प्रतीक है? लोहा है कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है लोहा? तो कर्म का प्रतीक होगा। ठीक, आपको 43 का क्या है? सी नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। हार जीत कैसी रचना है? हार कौन सी रचना है? वहां पर गद्य कविता। हार जीत कौन सी रचना है? तो गद्य कविता। 44 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 44 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी के द्वीप की रचना कौन है? नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो नदी के द्वीप के रचनाकार अज्ञेय जी है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो 45 का आंसर वो हो जाएगा अज्ञेय जी। क्या? तो 45 का आंसर बाबू अज्ञेय जी। सही टिक लगा हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सूरदास के पद में कौन सा भाव है? तो सूरदास के पद में कौन सा भाव है? वात्सल्य भाव है। कब हुआ? वात्सल्य भाव। आपका 46 का आंसर होगा सी नंबर होगा। 47 नंबर। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। 47 का आपका आंसर होगा ए होगा। 47 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 48। इनमें ए न करा, इनसे ए न करा, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसो, यह कथन किसका है? एक हुआ जूठन है, जूठन चैप्टर है, इसमें उनकी लेखक की भाभी ये वर्ड बोलती है। कौन हुआ? लेखक की भाभी। चलिए लेखक का नाम क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक रहते थे। 48 का आंसर क्या हो जाता है? 48 का आंसर बी नंबर हो जाता है। ये 49 नंबर। तिरिच कहानी किस नाम से जाना जाता है? तिरिच कहानी जादुई अर्थात से जाना जाता है। किससे हुआ? जादुई अर्थात से जाना जाता है। 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहां-कहां लोहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? प्यारे नन्हे बेटा से लिया गया। किससे लिया गया हुआ? तो प्यारे नन्हे बेटा से लिया गया। आपका 50 का आंसर होगा बी नंबर। 50 का आंसर बी। देखिए अभी बुक के आ रहा है, 50 तक लगातार बुक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। कौन खो गया हुआ पंचायती राज में? तो पंच परमेश्वर खो गया। आपका जो 51 का आंसर होगा डी नंबर होगा। 51 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन पे। सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह लोरी किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो इसलिए यह जो 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर का जो आंसर होगा, यह लोरी किस पाठ से है? तो पेशगी से लिया गया। किससे लिया गया? तो पेशगी से लिया गया है। चलिए आपका आंसर क्या होगा? 52 का बी होगा। 52 का बी। 53 नंबर क्वेश्चन। मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपासा जो फ्रांस के रहने वाले थे। किस देश के? फ्रांस के रहने वाले थे।
आपका 53 का आंसर होगा सी नंबर, 53 का सी नंबर। चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यर्थात क्वेश्चन पे चलते हैं। यर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह शीर्षक किस पाठ की पंक्ति है? तो वह हंसते हुए मेरा अकेलापन है। किससे है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर ए नंबर होगा। ये 55 नंबर क्वेश्चन देख चलते हैं। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सच्चिदानंद शब्द का सत प्लस चित प्लस आनंद क्या हुआ? सत प्लस चित प्लस आनंद। आपका 55 का आंसर होगा ए। 1 से लेकर 54 तक आपको बुक से था। कितना हुआ? बुक से ही था। इसी पे टर्न पे आएगा। आइए हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्ण जन्म शब्द का वह संधि विच्छेद होगा पुनः जोड़ जन्म। क्या होगा? पुनः जोड़ जन्म। आपका 56 का आंसर होगा डी नंबर। 56 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। मंदिर शब्द में कौन सा संज्ञा? मंदिर शब्द में जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हुआ? तो जातिवाचक संज्ञा। आपका 57 का आंसर होगा, 57 का आंसर ए हो जाएगा। 57 का आंसर क्या होगा? हुआ तो ए आई एन। एशिया देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान आपको ग्रामर से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। एशिया शब्द कौन सा संज्ञा? वह संज्ञा से क्वेश्चन। एशिया शब्द कौन सा है? तो एशिया महादेश है, तो वह कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप क्योंकि एशिया एक आती है महादेश है, उसमें व्यक्ति का बोध हो रहा है। व्यक्तिवाचक सिंगल आदमी सिंगल का अगर यही महादेश अगर पूछ देता तो महादेश में समूह आ जाते तो वो समूहवाचक होता, लेकिन यहाँ पे एशिया दे दिया गया। आपका 58 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर 58। मोती शब्द कौन सा संज्ञा? देखिए एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि मोती शब्द कौन है? मोती शब्द है द्रव्यवाचक भी है और समूहवाचक भी है, लेकिन सबसे पहले जो आपका है तो पहले ए होगा नहीं, बी है और सी है। तो आपको पहले बी टिक करके निकल जाना। क्या? बी टिक करके निकल जाना। आपका आंसर का क्या होगा? बी नंबर होगा। देख लीजिए आंसर का बी नंबर। चलिए दल शब्द। दल शब्द कौन सा संज्ञा है? वह दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक है। दल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक है। आपका 60 का आंसर होगा, 60 का आंसर बी होगा। 60 का। सप्तऋषि शब्द कौन सा समास है? सप्तऋषि शब्द कौन सा समास है? तो सप्तऋषि शब्द द्विगु समास है। कौन सा समास है? हुआ तो द्विगु समास है। आपका 61 का आंसर हो जाएगा कितना? 61 का आंसर होगा डी नंबर। 61 का आंसर क्या होगा? हुआ डी नंबर होगा। चलिए अनजल शब्द कौन सा समास है? अनजल शब्द कौन सा समास है? आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनजल शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अनजल शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है आपका। 63 नंबर क्वेश्चन। पदचयुक्त शब्द है जो तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। पदचयुक्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। आपका 63 का आंसर होगा बी नंबर। 63 का आंसर क्या होगा? बी। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? हुआ नीलांबर शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? नीलांबर। नीलांबर शब्द कौन सा समास है? कितना का आंसर हुआ? 64 का आंसर होगा बहुव्रीहि। आपका डी नंबर। 64 का क्या होगा? हुआ डी नंबर। आइए 65 नंबर क्वेश्चन। संज्ञा से भी अच्छा खासा क्वेश्चन हुआ दिया है। सब कुछ पढ़ा दिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेष सब कुछ खत्म है। आपका 2 विपरार्थक बच गया है। विपरार्थक और मुहावरा बच गया, वो भी करवा देंगे। आइए 65 नंबर क्वेश्चन। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा हुआ यश जोड़ दा। यश जोड़ दा होगा। आपका 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर ए नंबर होगा। 65 का नंबर 65 का आंसर ए नंबर होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सदैव शब्द का तद प्लस इब क्या होगा? तद प्लस इब। आपका 66 का आंसर होगा ए नंबर। 66 का भी ये होगा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब विशेषण भी पढ़ा रखे हुआ, संधि विच्छेद विशेषण ये सब करा रखे आपको। क्या हुआ? आदर का विशेषण क्या था? हुआ जिसकी विशेषता किसी वर्ड का विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो आदर का आदरणीय क्या होगा? हुआ आदर का आदरणीय। आपका 67 का आंसर ए होगा। 67 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 68 में आइए, ए भी अथी है क्या? जीव। जीव शब्द का विशेषण क्या है? जीव का जैविक।
जीव का क्या होगा बुआ? जैविक होगा। जीव का जैविक 69 का ये होगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है बुआ। लोक शब्द का विशेषण क्या है? लोक का लौकिक। लोक का क्या होगा बुआ? लौकिक होगा। 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर ए होगा। आइए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत शब्द का विशेषण क्या हुआ? भारत शब्द का विशेषण क्या है? तो भारत का विशेषण होगा भारतीय। क्या हुआ? भारतीय किसमें है? हाँ देखिए ये दोनों में भारतीय होगा, तो आपका 70 का आंसर बाबू बी नंबर होगा। 70 का क्या होगा? बी नंबर। सकार शब्द का विलोम, वो सकार का क्या होगा? सकार का निराकार। क्या होगा? सकार का निराकार होगा। वो ए विलोम मतलब उल्टा, सकार है तो निराकार होगा। आपका 71 का क्या होगा? 71 का ए होगा। नर शब्द, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आसान आसान दिया हुआ है, वो एकदम आसान आसान है व्याकरण का क्वेश्चन। नर शब्द, नर शब्द का विलोम क्या है? नर शब्द का विलोम होता हुआ नर का नारी। महिला ने औरत नहीं मार दीजिएगा बुआ। नर का नारी। पुरुष का होता है, सॉरी नर का नारी ही होता है। नर का नारी। इसमें क्या है? नर शब्द का विलोम क्या होता है? तो नर का नारी, न कि औरत। आपका आंसर क्या होगा? 72 का सी। 72 का सी। आद्र शब्द का विलोम क्या होता है? वो आद्र शब्द का विलोम होता है शुष्क। क्या हुआ? आद्र शब्द का विलोम शुष्क होता है। 73 का आंसर क्या होगा? 73 का एक नंबर होगा। नूतन। नूतन का क्या है जी? अच्छा देखते हैं। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन का होता है पुरातन। नूतन का क्या होता है हुआ? पुरातन होता है। 74 का आंसर आपका डी नंबर होगा। 74 का क्या होगा? डी। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? वह श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कोई कार्य करते हम लोग नहीं कहते कि श्री गणेश कर दीजिए, तो वह आरंभ, कोई कार्य को आरंभ करना ही श्री गणेश कहलाता है। आरंभ करने को श्री गणेश कहते हैं मुहावरे में। आइए 76 नंबर क्वेश्चन है। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का क्या अर्थ है? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का वो क्या अर्थ है? अच्छा खराब सबको एक समान समझना। क्या? अच्छा खराब सबको एक समान समझना। 76 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आप 77 नंबर को क्वेश्चन, सिर ऊंचा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर ऊंचा होना, गर्व से सिर ऊंचा होता है, यानी कि आपको सम्मान में वृद्धि। तो क्या? सम्मान में वृद्धि होना। क्या है? तो सम्मान में वृद्धि होना। आपका 77 का भी आंसर क्या होगा? 77 का आंसर ये होगा। आइए 78 नंबर क्वेश्चन। पांचों उंगली घी में होना। पांचों उंगली घी में होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो वह अत्यधिक लाभ। अत्यधिक लाभ होना, पांचों उंगली घी में होना। आपका 78 का जो आंसर होगा वह ए नंबर होगा। 78 का ए। कायर शब्द का विपरार्थक, यानी कि विपरार्थक शब्द क्या? कायर का क्या होगा? तो कायर का होगा निडर। कायर का क्या होगा? निडर। डरपोक नहीं मारिएगा बुआ क्योंकि गलत हो जाएगा। कायर का क्या होगा? तो निडर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर्ष शब्द का विपरार्थक शब्द क्या? हर्ष शब्द का विपरार्थक है विषाद है। क्या होगा बुआ? विषाद होगा। हर्ष शब्द के विपरार्थक विषाद। आपका 80 का आंसर होगा बी नंबर। 80 का आंसर बी। चलिए मुक्ति, मुक्ति नहीं सुमति। सुमति शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? सुमति शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा बुआ? तो सुमति शब्द का विपरार्थक होगा कुमति। क्या होगा बुआ? कुमति। तो 81 का आंसर आपका होना चाहिए, 81 का आंसर सी होना चाहिए। क्या हुआ? 81 का सी। 81 का सी सही है, थोड़ा कंफ्यूजन में थे। 81 का वो क्या होगा? 81 का सी होगा कि सुमति शब्द का विपरार्थक क्या है? तो कुमति होगा। आइए हुआ आज ही आप लोगों को पढ़ा कर भेजे, देखिए पूरा टकरा गया। जहां से आज जो 10-15 क्वेश्चन पढ़ाए थे, आज जो 1 घंटा में पढ़ाया थे 10-15 बहुत क्वेश्चन पढ़े, लेकिन 10-15 आपको वहां से टकरा गया। उच्चारण स्थान, सारे उच्चारण स्थान को आज कवर करवा दिए थे। समास छोड़ दिए थे क्योंकि समास लंबा टॉपिक है इसलिए नहीं पढ़ाए थे। उच्चारण स्थान एकदम छोटा टॉपिक है, वहां से हम पढ़ा रखे थे। आइए क्या है? 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर, झ का उच्चारण स्थान क्या है? अब वह झ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से झ। झ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? बी, तो तालु। बी नंबर ऑप्शन में है तो तालु। बी नंबर ऑप्शन में क्या हुआ? तालु। ड का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या हुआ? द का उच्चारण स्थान जो होगा हुआ द का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। क्या होगा हुआ? द का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का ये होगा। 83 का ये होगा। त का उच्चारण स्थान क्या होगा? त का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें होगा अभी
डी होगा, बी होगा, सॉरी ब। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान ब। ब का उच्चारण स्थान होगा ए फोर्थ। क्या होगा? ब का उच्चारण स्थान ब यानी कि ऊपर का प्रयोग हो रहा है। चलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, आप खुद से प्रैक्टिस करके मार सकते हैं। आइए बहुत देख लीजिए इस क्वेश्चन को। भाग गया भाई साहब। क्या समास का मुक्तक कितने भेद है? समास का मुक्तक हुआ 6 भेद है, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन को टच मत करिएगा। जो क्वेश्चन गलत हो उसको छोड़कर चल जाइएगा। क्यों? आपको 200 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का मिलता है, लेकिन वो आपको बनाना है 100 नंबर का। तो ऐसा ही क्वेश्चन को टच करिएगा जो सही रूप से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन गलती रहती है उससे आपको छोड़कर निकल जाना है। इसका आंसर होगा 6, लेकिन देखिए 8 भी गलत है, 7 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, चलाना है। क्या हुआ? 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? 87 नंबर क्वेश्चन वर्ण के कितने भेद होता है? वर्ण के 2 ही भेद होता है। भेद होता है स्वर्ण और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन हुआ। ये 87 का आंसर क्या होगा? बी। 87 का आंसर बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या हुआ? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक या पुरुषवाचक है? 88 का जो आंसर होगा आपका सी। 88 का आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें संबंध छुपा है। इस वर्ड में कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है बाबू? संबंध छुपा हुआ है। ठीक, 89 का क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं यह काम आप करूं, मैं यह काम आप करूं किस सर्वनाम का उदाहरण? मैं यह काम आप करूं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण हुआ? 89 का किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ई निजवाचक, क्योंकि मैं एक निज की बात हो रहा है, खुद का बात हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? निजवाचक हुआ। आपका आंसर 89 का ए। 89 का क्या होगा? ए। 89 हुआ। अधिकतर सीबीएसई बोर्ड वाले को नहीं पता चलता 88 89। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी किस सर्वनाम का उदाहरण है? हुआ बताइए। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, तो ये पुरुषवाचक का है। किसका है हुआ? तो पुरुषवाचक है। 90 का आंसर आपका होगा, 90 का आंसर ए होगा। चलिए, जिससे आर पार देखा जा सके, जिससे आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा? तो वो आर पार हम लोग फिजिक्स में पढ़े, पारदर्शी, परभाषी, अप्रभाषी, है ना? तो पारदर्शी को हम आर पार देख सकते हैं। किसको? आर पार देख सकते हैं। तो 91 का आंसर होगा आपका ए। आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर में विश्वास। क्या हुआ? ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए शब्द। ईश्वर में विश्वास रखने के लिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द कौन है? तब वह आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जिसे आस्तिक कहते हैं, तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा। नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो के लिए शब्द कौन सा है? जिसके समान दूसरा न हो, इसके लिए शब्द क्या? अद्वितीय। क्या है वो? अद्वितीय। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर डी होगा। 93 का आंसर क्या होगा? डी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में, राम ने रावण को मारा किस कार्य का उदाहरण है? राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए यह कर्ता में आ जाएगा। किसमें? तो कर्ता में। आपका 94 का आंसर क्या होगा? डी। 94 का आंसर क्या होगा? वो डी। 94 का आंसर डी। चलिए 95 नंबर देखते हैं। क्या लव कुश राम के पुत्र है, यह किस कार्य का उदाहरण? तो वो संबंधी हमें अति पिता पुत्र का क्या है? संबंधी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 95 का क्या? 95 का हो जाएगा हुआ बी नंबर। 95 का बी। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा है, कौन सा पदबंध है? गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा है, कौन सा पदबंध है हुआ? तो गणेश क्या है? आपका आंसर 96 का जो आंसर होगा, 96 का आंसर होगा क्या? क्रिया विशेषण। तो पदबंध कौन होगा? हुआ क्रिया विशेषण पदबंध।
हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं। क्या हुआ? हमारे विद्यालय के कौन आ रहे हैं? प्रधानाचार्य आ रहे हैं हमारे विद्यालय के। ए तो विशेषण पदबंध है। ये भी क्या? एक क्रिया विशेषण, ए विशेषण पदबंध। 97 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है। अनुनयन शब्द, अनुनयन शब्द में कौन लिंग है? अनुनयन शब्द में स्त्रीलिंग है। अनुनयन शब्द में कौन है? तो स्त्रीलिंग है। एकता शब्द में कौन सा लिंग है? एकता शब्द में है स्त्रीलिंग है। एकता शब्द में क्या हुआ? स्त्रीलिंग है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर अंतिम नंबर क्वेश्चन है मेरा। लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण। कौन सा वाक्य का उदाहरण हुआ? तो सरल वाक्य का उदाहरण। आज का सरल वाक्य का उदाहरण है आपका। 100 का आंसर पहले लिख देते हैं सी।